नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना भी, मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है, बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगी, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूंगी। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा। ये आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीवोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेर बे टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया, बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना। पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूम नहीं, छान से हिलूम नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती कन्ने जाबो मुख पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोली आज टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, का नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। तो इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज वहद करो इंशाअल्लाह, वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। कै घंटे भाई? वही बोलो भाई, कै घंटे? 24 घंटे। मेरे बच्चों, 24 घंटे के अंदर में क्या 1 घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं? वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, वो अल्लाह जो हम जो चाहते हैं वो कपड़ा पहनाता है, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को यहाँ पर निछावर कर दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो जब चाहे तब ये जान ले ले, वो जब चाहे सांसें रोक दे। तो बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उस अल्लाह के लिए जहां हमें 24 घंटे मिले हैं, क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह 1 घंटा निकालेंगे। फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरिब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट। सोचो तो सही, क्या वक्त है, क्या क्या वक्त है?
मस्जिद के एक बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि अपने नमाज पढ़वें नहीं, खाली दुनिया में चक्कर में रहिएगा। बोले मौलवी साहब ती देखो ही नहीं, मोर पास भैंस से 20-25 टा भैंस छे, यारे पीछे में परेशान रोई, मोक फुर्सत छे ना कि तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं मैं ये रकम बोलो ही ना कि ती नमाज पढ़ो नहीं, अल्लाह छे नहीं तो रोजी बढ़े देता, इन्हें भैंस दूध दो नहीं 10 किलो तो नमाज पढ़बो अल्लाह 15 किलो 20 किलो कर देता। बोले हाँ दूध बढ़वे, बोले बढ़वे ना। बोला ठीक है जी, तो इरा बात तो मुझे पहले से बताना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं रहे, मैं काले से नमाज पढ़ूं। फजर की ना अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के जैसे ही घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला अरे भाभी का गजब भइल बा, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी एक वक्त की नमाज पढ़े एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जैसे ही जोहर के पढ़ के वो घर पहुंचा तो इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस भी मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, वो की बोले ना, भैंस का बच्चा की बोले ना अपना लेको भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना वो पानी पी रहा था ना वो दाना खा रहा था। तो गुस्सा से बोला ज्यादा चिल्लानी, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। और इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओगे, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं सोमो सलात का इन नौजवानों को पाबंद बना दे। अब आइए आखिरत के कामों में से मेरे भाई एक बात याद रखना, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, और ना कोई पैसा लेकर जा पाया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता है। कफन में जेब होता है? अरे भाई बोलो भाई, है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत की तैयारियों में से ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ दीन सीखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेंगे मेरे भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा लोग नहीं, मैं कम से कम चाहता हूं कि 5
5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के इसालो सवाब के लिए नाम से माशाल्लाह, अपनी माँ बाप के नाम पर। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 500 या 1000 रुपए लेकर अपने हाथों में आ जाए? आमी ओनार जोड़ने 5टे दुआ कर देवो इंशाल्लाह। एक नौजवान पीछे खड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये देखिए वो नौजवान आ रहा है भाई। एक नौजवान, 2 नौजवान, देखिए 2 नौजवान हो गया। मुझे कम से कम 10 आदमी चाहिए। एक नौजवान पीछे से भी आ रहा है माशाल्लाह, 3 आदमी हो गए। है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? शहाबुद्दीन साहब, आपका नाम? मुशफिक आलम, माशाल्लाह। देखिए 2 नौजवान हो गए। क्या नाम बेटा? खैरुल इस्लाम, माशाल्लाह 3 हो गए। क्या नाम बेटा? अशरफुल आलम, 4 हो गए माशाल्लाह। क्या नाम? दिलावर हुसैन, 1000 रुपए माशाल्लाह। কি নাম বাবু? নওশাদ আলম, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 1 2 3 4 5 6। हम कितना जन मांगे थे? और हम कितना लोग मांगे थे? कितना जन हो गया? 6 हो गया। फिर 10 पुराना होगा। ए माशा मोहम्मद, ए माशाल्लाह। अच्छा भोजपुरी की फरमाइश, हम भोजपुरी सुना देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह। हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। हाँ हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे